Hello बच्चों, let us understand the solution for this question. The question says that the numerical ratio of displacement to distance for a moving object is. तो मुझे numerical ratio बतानी है कि displacement और distance की जो numerical ratio होगी moving object के लिए वो किसके इक्वल होगी, ये मुझे बताना है। यहाँ पे चार ऑप्शन हमें गिवन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो डिस्टेंस जो होता है हमारे पास, डिस्टेंस हमेशा सेपरेशन होते हैं दो पॉइंट्स के बीच की। डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। इस की पॉइंट को हम यहाँ पर हमेशा याद रखेंगे। डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। सो सॉल्यूशन पर आते हैं अब इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा गया है न्यूमेरिकल रेशियो। सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ से जो डिस्टेंस होगा हमारे पास वो हमेशा ज़्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट के, इक्वल और ग्रेटर देन होता है डिस्प्लेसमेंट से। सो न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, बट मुझे रेशियो निकालना है डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। अब जैसे अगर मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ, तो यहाँ से इस पॉइंट से हम लिख सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है, वी नो जो डिस्टेंस तो हमेशा एक्चुअल पाथ होता है, डिस्टेंस ऑलवेज एक्चुअल पाथ, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है हमारे पास वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, जो कि शॉर्टकट हम इसको बोल सकते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ। सो यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट है इस केस में वो लेस देन और इक्वल टू होता है डिस्टेंस से। तो यहाँ से अगर हम रेशियो की बात करें, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस लेस देन इक्वल्स टू 1, वो क्या हो जाएगा हमेशा लेस देन इक्वल्स टू 1। सो न्यूमेरिकल रेशियो फॉर डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, या तो इक्वल 1 हो सकती है फिर लेस देन 1 होगा। तो इसलिए हमारे पास जो ऑप्शन डी होगा वो राइट है। हेंस ऑप्शन डी इज राइट। I hope you understood this explanation. Thank you.